एक बंदा 9,000 करोड़ का लोन लेके भाग गया और पॉडकास्ट में बैठ के ऐसी ठसक से बात कर रहा है जैसे कि कोई मोटिवेशनल स्पीकर हो। मैंने पूरा पॉडकास्ट देखा और मुझे कुछ 3-4 मेजर पॉइंट्स लगे जहां पर बात करनी बहुत जरूरी है। पहली बात, विजय माल्या ने बोला कि अगर कोई बिजनेस फेल हो गया है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसने फ्रॉड किया है। जैसे किंगफिशर एयरलाइंस बंद हो गई, इसका मतलब ये नहीं कि माल्या ने धोखा दिया है। बिजनेस में कभी कभी लॉस हो जाते हैं जो कि बहुत ही नॉर्मल है। देन देयर इज समथिंग कॉल्ड सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट, मतलब कंपनी अलग होती है और उसके मालिक अलग। अगर कंपनी के पास पैसा नहीं है लोन चुकाने का तो बैंक सिर्फ कंपनी का माल बेच के अपना पैसा रिकवर कर सकती है, लेकिन जो मालिक के पर्सनल पैसे है उसे नहीं ले सकती। लेकिन ट्विस्ट तो तब आता है जब माल्या ने बोला उसने बैंक से जो लोन लिया था उसमें वो पर्सनल गारंटर था। मतलब अगर कंपनी पैसा नहीं दे पाए तो उसे अपने पर्सनल पैसों से चुकाना पड़ेगा, और उसके पास पैसे भी है, वो बैंकरप्ट तो नहीं है, तो उसे फुल पैसा चुकाना चाहिए था। ये पॉइंट राज शमानी को पूछना चाहिए था पर नहीं पूछा, बस मीडिया रिपोर्ट उठा के बात करने लग गए। दूसरी बात, विजय माल्या ने खुद को मार्केटिंग जीनियस कहा। शराब का एड डायरेक्टली नहीं कर सकते थे तो किंगफिशर के नाम से एक वाटर ब्रांड निकाल दिया, आरसीबी टीम खरीदी, इवेंट्स किए, पर्सनल ब्रांडिंग पे फोकस किया। पर जब उससे पूछा गया कि आपके ऊपर फ्रॉड के एलिगेशंस है तो विजय माल्या कहते हैं आई डोंट केयर। मतलब जब आप मार्केटिंग में इतने स्ट्रांग हो तो अपने इमेज सुधारने के लिए कुछ क्यों नहीं किया? ये बात तो बहुत ही अजीब लगी मुझे। तीसरी बात, माल्या ने कहा कि वो एक हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं। 400 रुपीज का उनका स्टाइपेंड उनको मिलता था अपने डैड से, जिस पर राज ने पूछा आप कॉलेज में बिना साइलेंसर वाली गाड़ी लेके जाते थे, और माल्या ने इसे एक्सेप्ट भी किया। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है 1976 में कोई बंदा अगर गाड़ी लेके कॉलेज जा रहा है तो वो मिडिल क्लास कैसे हुआ? क्लियरली ऐसे लोग प्रिविलेज क्लास बैकग्राउंड से आते हैं। वेल, पॉडकास्ट में कुछ और शॉकिंग बातें भी पता चली, जैसे 1992 से विजय माल्या के पास यूके का परमानेंट रेसिडेंसी है। उससे अभी तक 14,000 करोड़ तक का पैसा रिकवर भी हो चुका है। उसका कहना है कि इंडियन बैंक ने उसे कभी भी एग्जैक्ट अकाउंट डिटेल्स शो ही नहीं किए कि कितना पैसा बाकी है या कितना रिकवर हुआ है, जो कि काफी ज्यादा वियर्ड है। खैर, मुझे सबसे ज्यादा जो डिसअपॉइंटमेंट है वो राज शमानी से हुई है। राज ने प्रॉपर रिसर्च ही नहीं की, मीडिया रिपोर्ट्स पढ़ के पॉडकास्ट कर दिया। कोर्ट ऑर्डर, एक्चुअल डॉक्यूमेंट सब पब्लिक डोमेन में अवेलेबल होता है, पर राज ने टाइम ही नहीं लगाया। माल्या से टफ क्वेश्चन तो राज ने पूछे पर रेलिवेंट टफ क्वेश्चंस नहीं पूछे। माल्या ने पॉडकास्ट में स्मार्टली अपने इमेज को क्लीन करने की कोशिश की और वो सक्सेसफुल हो भी गए। तो दोस्तों, ये था मेरा ऑनेस्ट रिव्यू विजय माल्या के पॉडकास्ट पर सिंपल वर्ड्स में। अगर आपको लगा मैंने सही बात बोली है तो लाइक करो, शेयर करो एंड कमेंट्स में अपना ओपिनियन बताओ।